अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मसाइल हयात के एक नए फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो मसले लेकर के हाज़िर हो रहा हूँ। पहला मसला जो कि गुजरात से ग़ुलाम मुरसलीन भाई ने किया है, उनका सवाल है कि ज़ैद कहता है, ज़ैद कहीं काम से जाना है ज़ैद को, और अभी उसके महल्ले की मस्जिद में अज़ान नहीं हुई और दूसरी मस्जिद में अज़ान हो गई है। क्या ज़ैद अपनी नमाज़ अदा करके कहीं जा सकता है या महल्ले की मस्जिद की अज़ान का इंतज़ार करना होगा? दूसरा सवाल है कि वोट डालने के बाद जो रोशनाई उंगली पर लगाई जाती है उसके साथ वज़ू और गुस्ल होगा या नहीं, और नमाज का क्या हुक्म है? तो मैं आपके सामने पहले सवाल का जवाब रखता हूँ कि ज़ैद कहीं जाना चाहता है और अभी महल्ले की मस्जिद में अज़ान नहीं हुई है, तो क्या वो अपनी नमाज़ अदा करके जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जमात बिला ज़रूरत शरइया छोड़ना यह गुनाह है। जमात को नहीं छोड़ना चाहिए, नमाज जमात से ही अदा करना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा है, जमात में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो फिर उस सूरत में शरीयत का हुक्म ये है कि आप अपनी नमाज़ अदा करना चाहते हैं और नमाज का वक्त हो गया है, तो आप बिलाशुबा नमाज़ अदा कर सकते हैं, नमाज आपकी हो जाएगी। अगरचे महल्ले की मस्जिद में अज़ान हो गई हो या नहीं, दूसरी जगहों पर अज़ान हुई हो या नहीं, अगरचे कहीं अज़ान ना हुई हो और वो नमाज़ अदा करना चाहता है अपनी, तो बिलाशुबा नमाज अदा कर सकता है। क्योंकि अज़ान कहना जो है ये फ़र्ज़ पंजगाना जो जमात मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में वक्त पर अदा की जाएं, तो उनके लिए सुन्नत मुअक्कदा है अज़ान कहना, और उसका हुक्म जो है ये मिसले वाजिब के है कि अज़ान ना कही गई तो वहाँ के सब लोग गुनाहगार होंगे। तो चूँकि अज़ान जो है ये जमात मुस्तहब्बा के लिए मस्जिद में जो अदा की जाए उसके लिए अज़ान कहना ये सुन्नत मुअक्कदा है, जिसका हुक्म मिसले वाजिब के है। अगर नहीं कही गई तो तमाम लोग गुनाहगार होंगे। तो अब जो है ये जमात के लिए आप समझ गए। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी नमाज़ अदा करना चाहे तो वो बग़ैर अज़ान के भी कर सकता है, बिलाशुबा उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज अदा हो जाएगी। अगरचे महल्ले की मस्जिद में भी अज़ान ना हुई हो, चे जाए कि दूसरी मस्जिदों में अज़ान हो गई हो, अगर महल्ले की में भी नहीं हुई हो या कहीं नहीं हुई हो, कहीं भी पूरे किसी भी जगह और वक्त हो गया है, तो नमाज बिलाशुबा उसकी दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा सवाल कि वोट डालने के बाद जो रोशनाई लगाई जाती है उंगली पर, उस रोशनाई के साथ में नमाज अदा की या गुस्ल वज़ू किया तो होगा या नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, वोट डालने के बाद जो रोशनाई लगाई जाती है, जहां तक मैं समझता हूं, वो रोशनाई जो है उसकी परत नहीं जमती है, उसकी परत नहीं जमती है उंगली पर। और अगर परत नहीं जमती है तो उसका हुक्म मेहंदी जैसा होगा। जैसे औरतें मेहंदी लगाती हैं और मेहंदी के साथ नमाज अदा करना, वज़ू और गुस्ल में कोई कराहत नहीं होती है, नमाज अदा हो जाती है बिलाशुबा। तो इस सूरत में अगर उसकी परत नहीं जमती है तब बिलाशुबा गुस्ल और वज़ू में कोई फ़र्क नहीं, नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस रोशनाई को छुटाने की पूरी कोशिश की जाए ताकि कोई शुबा ना रहे। उसको जो है हत्तल इम्कान मुमकिना तौर पर उसको दूर करने तक, मुमकिना हद तक उसको दूर करने की कोशिश की जाए, उसको छुटाने की कोशिश की जाए, साफ़ किया जाए। अगर आसानी से नहीं छूटे तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें छुटाने की आ जाती हैं, जैसे कि थिनर वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे छुटाई जा सकती है। तो अगर मुमकिन हो छुटाना, या जितनी छुटाना मुमकिन हो, जितनी छुटा सकते हो रगड़ करके या किसी तरह से, तो उसको दूर कीजिए, उसको छुटाइए। और जितनी छुट जाए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं छूटे तो बमुश्किल छुटाने के बाद भी नहीं छूटे तो बिलाशुबा उसके साथ में नमाज अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी बंदे को उसकी कुदरत से ज़्यादा मजबूरी या उसके ऊपर परेशानी नहीं डालता है। तो बिलाशुबा अगर उसको परेशानी है, दुश्वारी है, छुटाने में नहीं छुट रही है, तो अब उसी के साथ में वज़ू और गुस्ल हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये मसला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इन वीडियो को ज़रूर शेयर करते होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि तमाम मसाइल दूसरों तक पहुंच जाया करें और उनको इन मसाइल से फ़ायदा हो जाए।
आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।